जय हिंद दोस्तों। तो यूपीएससी के दो सीएपीएफ के जो असिस्टेंट कमांडेंट एसी के जो फॉर्म है 2025 के वो आज निकल चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/3/2025 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कमीशन की जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in है। हाँ, अप्लाई करने के लिए आपको जाना है https://upsconline.gov.in पे। अब कितनी ये पोस्टें रहने वाली हैं, कितनी इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, मैं सब आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। इसमें जो पोस्टें हैं इसमें जो पोस्टें रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं 357 पोस्टें इसमें टोटल रहने वाली हैं, जिसमें बीएसएफ में 24 है। उसके बाद सीआरपीएफ में 204 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें इसमें सीआरपीएफ में है। सीएसएफ में 92 है, आईटीबीपी में 4 है, एसएसबी में 33 पोस्टें इसमें रहने वाली है। टोटल जो पोस्टें हैं ये हैं 357 पोस्टें जो टोटल रहने वाली हैं पांचों फोर्सेस में। फॉर्म भरने के लिए जो स्टूडेंट है वो इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेक्स बोथ मेल एंड फीमेल कोई भी इसमें एलिजिबल है, कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म को भर सकता है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम एज इसमें 20 साल है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है 1 अगस्त 2025 तक। इसमें अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन दी गई है 5 साल की रिलैक्सेशन, SC ST वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन है अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी वालों को 3 साल की है और अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर सिविल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इन सबको इतनी इतनी रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। अब जो जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन इसमें कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री या फिर यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए बच्चा, वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और अपेयरिंग वाला बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड, मतलब अपेयरिंग है जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में वो भी बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जब भी जाना होगा तब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट में बात करूं तो फीस की, तो फीस इसमें 200 फीस रहती है। एक्सपेक्टेड फीमेल SC ST कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, उनके लिए कोई भी इसमें फीस नहीं है। बाकी बच्चों के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी इसमें 200 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू और SC ST वालों के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं रहेगी। अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं upsconline.gov.in पे आपको जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म को फिल कर देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या इसका सिलेबस रहता है और कैसा कैसा इसका एग्ज़ाम रहता है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, इसका रहता है रिटन एग्जामिनेशन। द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट बाय द यूपीएससी 3 अगस्त वाज बी हेल्ड ऑन 3 अगस्त को इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 विल बी हेल्ड ऑन 10 से 12 बजे के बीच में एक पेपर होगा और पेपर सेकंड होगा 2 से 5 बजे तक, मतलब एक ही दिन में इसके 2 पेपर लिए जाएंगे। पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस रहता है 250 मार्क्स का और पेपर सेकंड में जो रहता है जनरल स्टडीज़ एसे एंड कम्प्रीहेंशन रहता है 200 मार्क्स का। मतलब पहला जो पेपर होगा जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस होगी 250 मार्क्स की। जो पेपर होगा विल बी सेट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर रहेगा। और सेकंड पेपर रहता है 200 मार्क्स का, जिसमें क्या होता है द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द ऐसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी आप 200 में लिख सकते हैं। बट द मीडियम ऑफ प्रेसिस राइटिंग कम्प्रीहेंशन कंपोनेंट्स और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल विल बी इंग्लिश ओनली, ये इंग्लिश में ही करना होगा। ये आप देख सकते हैं। पेपर के बाद क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड, जो रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेगा वो फिजिकल के लिए आगे जाएगा। अगर फिजिकल की मैं बात करूँ तो फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है 100 मीटर रेस रहती है, 800 मीटर 100 मीटर की रेस रहती है 16 सेकंड में, 800 मीटर रेस रहती है 3 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल के लिए ज़्यादा टाइम है 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप रहता है 3.5 मीटर का और फीमेल के लिए 3 मीटर का है, 3 चांस इसमें मिलेंगे। उसके बाद शॉर्ट पुट रहता है 7.26 kg का, 4.5 मीटर ये फेंकना होता है। अब इस ये फीमेल के लिए नहीं रहेगा, ये रहेगा इसका वो अपना क्या कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद जो होता है इसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो 150 मार्क्स का रहता है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे का। उसके बाद बच्चे की जो है सिलेक्शन इसमें हो जाती है। ठीक है, ये था पूरा। ये सिलेबस भी देख सकते हैं, ये सिलेबस रहेगा इसका। पेपर सेकंड का, पेपर फर्स्ट का आप सिलेबस देख सकते हैं। जनरल एबिलिटी, जनरल साइंस,
फ्रंट इवेंट्स, इंटर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पेपर सेकंड जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रीहेंशन, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, ये था पूरा नोटिफिकेशन जो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।